कुछ सालों पहले की बात है। गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। चलते चलते अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी रात काफी हो चुकी है, अगर आप कहे तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार ले। गुरुजी ने कहा ठीक है, और वो बगल के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुक गए और घर के दरवाजे पर शिष्य ने आवाज लगाई तो उस घर से एक आदमी बाहर आया। तभी गुरुजी ने बोला, हम अपने गाँव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने की वजह से हमने इसी गाँव में रुकने का सोचा है। क्या आज रात हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? वह आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उस आदमी से पूछा कि आप क्या काम करते हैं? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वह आदमी बोला, ये जमीन किसी काम की नहीं है। गाँव वाले बोलते हैं कि यह बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता और वहाँ पर फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने कहा, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होता? उस आदमी ने कहा, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह बात सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस को लेकर अपने गांव चले जाते हैं। तो शिष्य अपने गुरु से पूछा, है गुरुजी कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा और अपने शिष्य की तरफ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस बात को तकरीबन 10 साल गुजर गए और जो शिष्य था वो बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए वो आदमी अब किस परिस्थिति में है। वो शिष्य उसी गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वो देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर अब एक बड़ा आलीशान महल बन चुका है और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन था उस पर फल और फूलों के बगीचे लगे हुए थे। तभी उधर से घर का मालिक आता है। शिष्य उस आदमी को पहचान लेता और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना, मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता और मायूसी से बोला, हाँ कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को, आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, पर उस दिन ना जाने क्या हुआ, जो मेरी भैंस थी वो ना जाने कहाँ चली गई और आज तक नहीं लौटी। उस दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो कुछ दिन मैंने मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और उन पैसों से मैंने अपनी खेती में फसल उगाई। आखिर मुझे अपनी मेहनत का फल मिला और आज मैं इस गाँव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सब सुनकर वो शिष्य बोला, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन मेरी जिंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है, इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तो अब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चों और पत्नी को अच्छी जिंदगी भी दे सकता हूँ, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही था। और तब मैंने ठान लिया था कि अब मैं जो भी करूँगा पूरी मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा और आज इसीलिए मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे अब वो बात समझ आ गई कि क्यों गुरुजी ने उस आदमी की भैंस चुराई थी। दोस्तों आप भी सोचिए कि कहीं आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही है।